आयोग के अस्तित्व पर उठे सवाल, चुनाव से पहले मचा बवाल, विरोधियों का नामांकन हुआ खारिज, वोटर बन गए नाबालिग, कटघरे में चुनाव आयोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग सत्ता तले काम कर रहा है और उनके रणबांकुरों को चुनावी मैदान में उतरने से रोका जा रहा है। तो दूसरी तरफ आयोग की भी खामी सामने आई। अलवर में पहचान पत्र तैयार किए जा रहे थे तो नाबालिगों को भी वोटर बना दिया गया। दो अलग अलग मुद्दे, लेकिन दोनों का पेच चुनाव आयोग से जुड़ा है। अब सवाल है कि क्या सच में चुनाव आयोग के काम करने का तरीका सत्ता से प्रभावित हो रहा है या आयोग में काम करने वाले सूबे के अधिकारी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आज बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर बहस आगे बढ़ने वाली है। पहले देखिए बिग रिपोर्ट। गांव में सरकार बनाना मकसद, लेकिन मकसद ने मामला बिगाड़ दिया है क्योंकि मकसद के बीच सियासी पेंच आ खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल है कि वो कैसे। देखिए, चुनाव आयुक्त राम लुबाया जी से हमारी एक ही डिमांड है कि पूरे राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों का संचालन राम लुबाया जी कर रहे हैं या राजस्थान की सरकार कर रही है। क्योंकि राजस्थान सरकार के इशारे पर जितने भी कलेक्टर है, जितने एडीएम्स हैं, एसडीएम हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं। जब आचार संहिता लग गई है तो अधिकारियों का एमपी के साथ, एमएलए के साथ या मंत्रियों के साथ घूमने का क्या राइट है। तो सवाल है कि चुनाव का संचालन आयोग कर रहा है या सत्ता तले पार्टी का सरोकार निभाया जा रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया प्रदेश के अंदर, हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर पुलिस प्रशासन का, चाहे वो किसी लेवल का अधिकारी हो, सब लोग चिंतित है कि पता नहीं हमने कोई निष्पक्ष जांच कर दी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। बल्कि मैंने सुना है कि पुलिस के बड़े अधिकारी अपने दफ्तर में बैठा करके वो फैसला करवाते हैं कि आपको आयोग को, आपको तफ्तीश में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, चुनाव का जो काम होता है निर्वाचन आयोग करता है, सरकार नहीं करती है। इस बारे में पहले आप लोग क्लियर हो जाइए। कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयोग, उनके कहने का कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता है। जब तक कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। बदले की भावना या जीत का जुगाड़, और जीत का जिक्र है तो जंग जरूर होगी। लेकिन सवाल है कि क्या जंग से पहले ही विरोधियों को मिटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि आयोग उनके दावेदारों का नामांकन खारिज कर रहा है और बीजेपी के करीबी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मैडम बताओगे कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई इसके बारे में नहीं बंद है तो ये। अच्छा मैडम, बताओगे इस बारे में कि इस बारे में आपको क्या कहना है। और अब आरोप का आखिरी पड़ाव, ये है एसडीएम महोदया बीना महावर जी मीडिया पर भड़क गई। दरअसल इनसे जवाब मांगा गया था कि कैसे नाबालिग बच्चे भी वोटर बने। गांव में सरकार बनाना एक मकसद और दो आरोपों से घिरा हुआ चुनाव आयोग, एक विरोधियों के खात्मे का तो दूसरा नाबालिगों को वयस्कों की लिस्ट में शामिल करने का। अब सवाल है कि क्या ये महज आरोप है या जो दिख रहा है, सुना जा रहा है, हकीकत-ए-दास्तां की तस्वीर भी ठीक ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विजेश सिंह, समाचार प्लस। क्या सच में ऐसा हो रहा है? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? हालांकि बीजेपी इससे इनकार जरूर कर रही है, लेकिन कैसे यकीन कर ले और वोटरों को जो गलत वोटर्स पाए गए हैं, जिनमें नाबालिग के तौर पर सामने आ रहे हैं लोग, उस पर हम क्यों ना भरोसा कर ले, क्योंकि वो तो सामने साक्षात स्वरूप का एक उदाहरण है और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं अगर, तो बड़ा गंभीर मसला होता है। सीधे बहस में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि बहस में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं गिरिराज गर्ग जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहस में। लगातार आप शामिल रहे हैं। इस बहस को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग अगर शक के घेरे में, सवालों के घेरे में आए तो फिर ये क्या नहीं माना जाए कि लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा हो जाएगा? स्वाभाविक है। देखिए, जिस ढंग से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के देखरेख में होते हैं, सीधे उसकी कमांड में होते हैं, वैसे स्थानीय निकायों के और ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते। अगर पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है वह राज्य के सत्तारूढ़ दल के नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ देखी जा रही है, उनके साथ मूवमेंट कर रही है, उनकी इच्छा का सम्मान कर रही है, उनके कहने पर काम कर रही है, तो ये एक बड़ा आरोप है
और ये आरोप किसी छोटे आदमी ने नहीं लगाया, उस आदमी की तरफ से आरोप आया है जो 5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। एक तो इस पर जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया आनी चाहिए, और दूसरी बात, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ भी दे एक क्षण के लिए, तो जहां बच्चे वोटर बन गए, इस सवाल को तो राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता कि बीजेपी कुछ कहे और कांग्रेस कुछ कहे। बच्चे वोटर बने, ये प्रमाण है, तो बच्चे वोटर क्यों बने, ये सवाल उठेगा। बच्चे तो वोटर बन नहीं सकते। और अगर उस पर उत्तर देने की बजाय जो संबंधित एसडीएम है उस इलाके की, वो मीडिया को उपेक्षा के भाव से देखे या उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करे, तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं। ये जिम्मेदारी तो बनेगी ना मशीनरी की। जो लोग मतदाता सूची के निर्माण और उसकी जांच पड़ताल के काम के लिए निर्धारित किए गए सरकारी कर्मचारी, ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि नाबालिग लोग कैसे बन गए वोटर? किसी को तो लेनी पड़ेगी, स्वाभाविक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, जो वोट बनाने का काम करता है, वही इसके लिए जिम्मेदार है, तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नैतिकता कहती कि उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह बड़ा सवाल है। आज भाजपा शासन में है, कल कांग्रेस शासन में होगी, परसों फिर भाजपा शासन में होगी। लेकिन अगर इस ढंग से जो लोकतंत्र की संसदीय जो प्रणाली है उस पर कुठाराघात करने की कोशिश होगी, अधिकारियों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश होगी, तो मुझे लगेगा ये एक ऐसा काम है जो मूलतः लोकतंत्र की जड़ को कमजोर करेगा। और ये आज आपके हाथ में बाजी है, कल दूसरे के हाथ में बाजी होगी, तो आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि दोनों बड़े दलों को इस चीज से दूर रहने की आदत डालनी चाहिए। विजय जी, माथे पर कोई शिकन है इस गंभीर मसले पर, इस गंभीर मुद्दे पर? देखिए, निर्वाचन आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, उसको जिम्मेदारी होती है राष्ट्र का निर्माण करने की, राष्ट्र के चुनाव की। और मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के आज नेता आज निर्वाचन आयोग की शिकायत भी निर्वाचन अधिकारी से ही करने गए। अगर ऐसी कोई उनके पास पीड़ा थी तो उनको आगे पहुंचना चाहिए था, कोर्ट में दायर करनी चाहिए थी। लेकिन केवल इनको राजनीति करनी है। और मैं आज इस बात के लिए बड़ा दुखद महसूस कर रहा हूं कि इन्होंने तो आज पूरे इलेक्शन आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या आज से पहले चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो क्या सब किसी सत्ता से रहे क्या? और अगर आज जो इस प्रकार से केंद्र में और राज्य में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, तब तो इनकी सरकार थी, तो क्या निर्वाचन आयोग इनसे पूछ के काम कर रहा था क्या? ये तो पूरा पैशन चिन्ह आम जनता के ऊपर लगा दिया। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। विजय जी, 2 सवाल खड़े होते, फिर गिरिराज जी के पास जाऊंगा। पहला, हाना में जवाब दीजिएगा, क्या राज्य की नौकरशाही मंत्रियों के साथ घूम रही है जो आचार संहिता में नहीं घूमना चाहिए? एक सवाल। सवाल नंबर 2, क्या आपके संज्ञान में यह है कि नाबालिग वोटर बन गए जो नहीं बनने चाहिए थे कानूनन? इन 2 सवालों के उत्तर दीजिए मुझे, हाँ या ना। देखिए अमिताभ भाई, आपकी बात से मैं बताऊं, जिस प्रकार से मंत्री घूम रहे हैं तो निर्वाचन आयोग एक अपने आप में स्वतंत्र है। आप फिर लंबे बात करने लगे। मैंने सवाल पूछा, क्या अधिकारी मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं जो कि आचार संहिता के दौरान घूमना वर्जित है, हाँ या ना? बस इतना बताइए। ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। क्या नाबालिग बच्चों को वोटर लिस्ट में उल्लेखित दिखाया गया है जिस पर बवाल है? अगर ऐसा है तो वो गलत है, उसको सही किया जाना चाहिए। लेकिन एसडीएम तो बात करने को तैयार नहीं भाई, मीडिया से बात करने को तैयार नहीं, तो दूसरी की तो बात छोड़ो। वो सरकार तक बात पहुंचेगी। निर्वाचन आयोग इतने अपने आप में स्वतंत्र है, वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। गिरिराज जी, क्या राज्य के ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स के साथ मूवमेंट कर रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, ये बात बिल्कुल सत्य है और सारा मीडिया इस बात को दिखा रहा है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है। विजय जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र काम करता है और देश का निर्माण करता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं है। ये राजस्थान सरकार के ही मातेज है। स्थानीय निकाय के पंचायतों के चुनाव ये राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और यदि राज्य निर्वाचन आयोग ही अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो जो बात अमिताभ जी ने कही
कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आज जो आयोग के अंतर्गत जो एसडीएम काम कर रहे हैं, जो जिला कलेक्टर काम कर रहे हैं, यदि मतदाता नाबालिग होंगे तो जिम्मेवारी किसकी होगी? आप कह रहे हैं सरकार तक बात पहुंचाएंगे, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, सरकार का अस्तित्व नहीं है, फिर कहां से निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हो गया? दूसरी बात, अमिताभ जी आप देखिए इतिहास के अंदर कि पहली बार यह हुआ निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया, 3 तारीख को नामांकन हो रहे हैं और 30 तारीख को उसका मतदान होगा। ये तो आपके चैनलों का, मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए। हमने इस बात को उठाया राजनीतिक पार्टी के रूप में जब निर्वाचन आयोग ने उसमें संशोधन किया, वरना सरकार के दबाव में 25 रोज का प्रचार एक सरपंच के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, जिला परिषद सदस्य के लिए, दुर्भाग्य देखिए आप। और आज जो सरकार जो कह रही है, निर्वाचन आयोग के अधिकारी टोटल वही काम कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश होते, विधायकों को, सांसदों को निर्देश होते कि आचार संहिता लगी हुई है, आपके साथ कोई अधिकारी कहीं किसी जगह ना खड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये स्वतंत्र काम आयोग का है। गिरिराज जी, विधानसभा में कितने 3 हफ्ते का प्रचार है, नामांकन के बाद वोटिंग में कितना समय होता है? 14 रोज का जी, 14 जी। विजय जी, विधानसभा का इलाका बड़ा होता है, उसमें जनसंख्या बड़ी होती है मतदाता के तौर पर, और ग्राम पंचायत का इलाका बहुत छोटा होता है, उसमें जनसंख्या भी बहुत कम होती है वोटर लिस्ट के तौर पर। वहां 14 दिन में प्रचार नामांकन के बाद, और यहां गिरिराज जी बता रहे हैं कितना 27 दिन का, कितने का रखा था पहले? 27 दिन का। 27 दिन 3 तारीख से नामांकन और 30 तारीख को मतदान। ये पहले जो था कार्यक्रम क्या दूसरे राज्यों में प्रचार करना था, क्या था मसला विजय जी? अमिताभ जी, जी, आप ही कांग्रेस को इस समय कोई काम नहीं है कि ये मुद्दा ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं जी। इनकी स्पष्ट नीति इन्होंने पहले ही हार मान ली है, स्वीकार कर ली है। हमारी नीति इस बार स्पष्ट रही है कि जो पंचायत का चुनाव है, वो जो पंच को चुनाव दिया, टिकट दिया जाए, वो वहां के व्यक्तिगत आदमी से मिले, अपनी बात वहां तक रखे, और अच्छी तरह वहां का जो निर्वाचन वोटर है वो भी उससे संपर्क अच्छी तरह समझ ले, उनको एक एक बात समझाई जाएगी। इसलिए इस टाइम विधानसभा में अच्छी तरह समझाने का काम नहीं है ना। विधानसभा में धुप्पल में खेलो, ऐसे ब्लाइंड खेलो, विधानसभा में वोटर को समझाने का काम नहीं होता ना विजय भाई? नहीं, ये एक चुनाव की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर प्रक्रिया। अरे भाई विजय शर्मा जी, हिंदुस्तान में कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं हो सकती। प्रक्रिया क्या होती है? कोई हर चीज का लॉजिक देना होगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अपने निर्णय में लिखना पड़ता है कि निर्णय क्यों किया। ये तो मुंशी है, लोकल यूनिट। आप ये कोई एनार्की है क्या कि प्रक्रिया होती है, बात खत्म? भारत के राष्ट्रपति को भी लिखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपने फैसले में 150 पन्ने लिखने पड़ते हैं कि निर्णय क्यों लिया जा रहा है। यूं ही नहीं चल सकता देश। हर आदमी को निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन ये बताना पड़ेगा ये निर्णय क्यों ठीक है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताना पड़ता है, राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, तो एसडीएम ने बताएगा क्या? विजय जी, अमिताभ भाई, आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन कोई भी चीज अगर नई चीज हो रही है और अगर वो स्वागत के योग्य है तो उसको स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस के मित्र जो कि काफी चिंतित है, काफी व्यथित है, इनकी पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, ये काफी दुखी भी है। इनका मन, ये पहली चीज ये हार स्वीकार कर चुके हैं, और ये किसी न किसी प्रकार की हम हार के बाद जी, अमिताभ जी, बार-बार मैं दूसरी हार जीत का मसला ही नहीं ला रहे हैं हम यहाँ। विजय जी, हार जीत तो जनता तय करेगी, उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता, मैं ज्योतिषी नहीं। मेरा निवेदन सिर्फ आप समझ लीजिए, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, मुझे पता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव कैसे होते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव कैसे होते हैं, विधानसभा कैसे होते हैं, लोकसभा क्या, उनका जो मैकेनिज्म है वो मुझे समझ है, और चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं का अंदाज है। उसके बाद भी पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, मतदाता सूची का सारा काम, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, राज्य सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी ही उसमें जोड़ घटाव करते हैं, पटवारी से लेके और तहसीलदार तक, एसडीएम से लेके डीएम तक, ठीक? चाहे जिसका नाम काट दो, चाहे जिसका जोड़ दो। राज्य सरकार के कर्मचारी मतलब राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो बच्चे अगर वोटर बन जाएंगे तो आप पर ही उंगली उठेगी ना विजय जी, नहीं उठेगी?
निश्चित रूप से अगर कहीं गलती है तो मैं तो पहले इस बात को सहमत हूं कि अगर कहीं गलती हुई है तो वो निश्चित रूप से सही होनी चाहिए, और कोई अगर अच्छी चीज हुई है उसका स्वागत होना चाहिए। ये हमारी पहले दिन से नीति रही है। अमिताभ भाई, आप मेरे से अच्छी तरह परिचित है और आप मेरे से ज्यादा राजनीति अनुभव है। आपने पूरा देखा होगा चुनाव की प्रक्रिया, जब से हिंदुस्तान बना होगा तब से आज तक आपको अच्छी समझ है इस बात में आपका। लेकिन जो चीज अच्छी शुरुआत हो रही है उसका स्वागत होना चाहिए, और जो चीज गलत है उसको स्वीकार करने में कहीं कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये चीज मेरी बात बतानी। गिरिराज जी ये कह रहे भाई आप अच्छी चीजों को स्वागत क्यों नहीं कर रहे? निश्चित रूप से अमिताभ जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि अच्छी चीज थी तो सरकार के दबाव में फिर निर्वाचन आयोग ने परिवर्तन क्यों किया? 3 चरणों में अलग अलग मतदान की तिथियां क्यों निश्चित की? उसी को रहने देते। जब आपकी मालूम पड़ता आपका फैसला कि हाँ 3 तारीख को नामांकन होगा और 30 तारीख को ही चुनाव होगा, क्यों आपने फैसला बदला? और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया नहीं, पहले चरण का चुनाव प्रारंभ हो चुका है, नामांकन पूरे हो चुके हैं। आप कह रहे हो कि मतदाता सूची में संशोधन करवा देंगे, कहां का संशोधन करवा दोगे? आप इस बात के लिए निश्चित रूप से दोषी हैं। अब संशोधन नहीं हो सकता। अब संशोधन कैसे होगा? ये कह रहे हैं गलती है तो संशोधन कर देंगे। ये कोई संशोधन का समय है क्या? नहीं, अब संशोधन हो भी नहीं सकता विजय जी, अब संशोधन नहीं हो सकता, आपको पता है ना। अब संशोधन नहीं हो सकता। मतदाता सूची में संशोधन का एक समय होता है और वो समय जब खत्म हो जाता है उसके बाद ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं। यही नियम है, 1952 से लेकर आज तक यही नियम चल रहा है। इसलिए वो समय तो बीत गया, अब क्या होगा? ये बच्चे भी वोट डालेंगे विजय जी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। निर्वाचन आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र है, वो अपना काम अपने भाई आप लोग ऐसी बात बोल देते हो, स्वतंत्र है तो खुदा है क्या? नहीं ना, भी करेगा, अच्छा करेगा। ये कोई कैसी बात है कि सबका मालिक एक अल्लाह रहम करे? ये कोई धर्म सभा है मालिक विजय भाई? निर्वाचन आयोग भी नियम कानूनों से बंधा है मालिक। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा निवेदन ये है, मतदाता सूची में संशोधन की बाकायदा विज्ञापन निकलता है, आपत्तियां मांगी जाती हैं, वो प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है, चुनाव आयोग राज्य का या केंद्र का, विधानसभा का चुनाव है राज्य, लोकसभा का चुनाव है तो केंद्र, और उपचुनाव है, सिविल बॉडी है, ग्राम सभाएं हैं तो राज्य का निर्वाचन आयोग वो एक घोषणा करता है कि मतदाता सूची का कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद ही चुनाव की तिथियों का अनाउंसमेंट होता है। ये आप समझ गए ना? तो अब क्या होगा? बीच बारात तो दूल्हा नहीं बदलता ना विजय भाई। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने पहले जब भी आपने शुरू में जो रिपोर्ट दिखाई उसी समय मैंने आपको इसमें आपत्ति दर्ज कराई, उसके लिए मैं पूरी तरह सहमत था। लेकिन कोई चीज अच्छी हुई है उसके लिए स्वागत है। तो विजय जी, अब जो चुनाव ये चीज अगर वोट किए जाएंगे, परिणाम आएगा वो भी गलत होगा, तो आप अपने कैंडिडेट को वापस लीजिए क्या? उस वक्त क्या है? देखिए, हमने तो हमारा बीजेपी ने हमारे नाथ द्वारा के अंदर हमारा एक विधायक था जिसने पुत्र वधु को टिकट दिया था। हमारी उसके ऊपर जब हमारी विचारधारा से अलग गया, उसने जब गलत सूचना दी तो हमारे अशोक जी पडनामी जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उसके ऊपर आपत्ति करी। और आप देखिए उसको आज अपना वापस लेना पड़ा, नाम वापस लेना पड़ा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। हम कभी अच्छी चीजों का स्वागत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की भी रही हो, तब भी हमने स्वागत किया है। हमने कभी गलत चीज का साथ नहीं दिया। हाँ, किसी गलत, अगर हमने किसी पर्टिकुलर अंदाज में अगर ये किया हो कि हमने इस पार्टी ने जीते इस तरीके का विचार करके किया हो, ये गलत है। हमने ऐसा नहीं, हमारी मनोभावना कभी ऐसी नहीं रही। हमने ये रहा है कि राजस्थान का विकास हो, भारत का विकास हो, कोई भी चीज गलत रही हो उसका हम कभी समर्थन न पहले करते थे, ना आज करेंगे, न भविष्य में करेंगे। रही बात कभी ठीक है भैया, ठीक है विजय भाई, ठीक। गिरिराज जी, आपकी मूल आपत्तियां क्या हैं इस चुनाव में व्यवस्थाओं को लेकर? मूल आपत्ति क्या है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो जो आपने दिखाया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो अधीन है, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडी हो, ये टोटल सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी विधायक का दबाव रहा होगा, मतदाता वहां बीजेपी समर्थक कम होंगे, इसलिए नाबालिग बच्चों को मतदाता बनाया गया।
पहला काम। दूसरा काम, निर्वाचन का जो कार्यक्रम इन्होंने जारी किया, वो कार्यक्रम ऐसा बेहुदा कार्यक्रम था आजादी के बाद इतिहास में कि 3 तारीख को नामांकन होगा और 30 तारीख को मतदान होगा। ये तो चैनल आपके मीडिया का जागरूकता थी, राजनीतिक पार्टियों की जागरूकता थी, कांग्रेस की जागरूकता। सुनिए आप, कांग्रेस की जागरूकता थी। आपकी बारी आएगी विजय भाई, आपकी बारी आएगी जी। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने उस कार्यक्रम को 3 चरणों में अलग अलग बांटा और नामांकन की प्रक्रिया को अलग अलग चरणों के हिसाब से किया। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप देखिए अजमेर के अंदर जिला परिषद के वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति प्रत्याशी बनाया वो ठेकेदार भी है, लेकिन एसडीएम ने उसका पर्चा खारिज नहीं किया। कई जगह इनके एसडीएम ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर 2 तरह की नीति अपनाई है। हाईकोर्ट ने जहां स्टे दे रखा है, कई एसडीएम ने तो मान लिया और कई एसडीएम ने कहा मैं इसको नहीं मानता हूं और कांग्रेस के लोगों के पर्चे खारिज कर दिए। निश्चित रूप से यह इस बात को इंगित करता है कि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राज्य सरकार, मैं बताऊं आपकी नीतियां, स्थानीय निकाय चुनाव में 25 स्थानीय निकाय में इनको स्पष्ट बहुमत मिला। इन्होंने 32-33 के अंदर अपने बोर्ड बना लिए। ये अधिकारियों का दुरुपयोग किया, खरीद फरोख्त की। ये दर्शाना चाहते थे अगर इनकी नीति स्पष्ट होती, नैतिकता होती, सुचिता होती, तो जहां इनका बहुमत मिला था 25 स्थानीय निकायों तक ये सीमित रह जाते, 33-34 तक नहीं पहुंचते। ये इनकी कार्य पद्धति है, ये इनका आचरण है, चाल चरित्र और चेहरा है। विजय शर्मा जी, क्या ऐसे कुछ केसेस पार्टी के संज्ञान में आए हैं जहां अधिकारियों ने पर्चे की जांच में 2 मानदंड अपनाए हो, एक उम्मीदवार के लिए दूसरा मानदंड और दूसरे के लिए दूसरा, जो आरोप अशोक गहलोत ने भी लगाया और गिरिराज गर्ग भी लगा रहे हैं? अमिताभ भाई, कांग्रेस की पीड़ा मैं आपको बता चुका हूं। ये अनारगल बयान देते हैं और किसी भी प्रकार से कोई मुद्दा ढूंढने की तलाश में लगे हुए हैं। इन्होंने आज कितनी बड़ी बात कही, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि हमारा लोकतंत्र जो विश्व के अंदर एक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था, आज उसको इन्होंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। 60 साल इस देश के अंदर अगर कोई राजनीति करी है पार्टी तो वह कांग्रेस पार्टी ने करा है और इनके निर्वाचन, इनके टाइम के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्वाचन हुए हैं और कई बार कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। तो क्या हम उन सबको कटघरे में खड़ा करते हैं? ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये देश के प्रति, देश का सम्मान की बात है। अगर हम निर्वाचन आयोग को ही कटघरे में खड़ा, हाँ हो सकता है कहीं गलत हो, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, प्रताप सिंह इनके जो नेता थे, उन्होंने जो आज ज्ञापन दिया, वो उस अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं जिसकी शिकायत कर रहे हैं। कमाल की बात है, जिसका आप शिकायत करो उसी को ज्ञापन देने जा रहे हो और फिर आप बात करते हो कि यहाँ पर लोकतंत्र बचाने की, तो ये मजाक नहीं चलेगा। आप किस प्रकार से कह सकते हो कि आज निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपना काम करे? अगर नहीं होगा तो आप आगे जाइए, कोर्ट में जाइए, केंद्र वाले निर्वाचन आयोग से बात कीजिए, लेकिन केवल अपना मुद्दा बनाने के लिए ईंट से पहाड़ कैसे भी जुड़े और ये पार्टी किसी भी प्रकार से आ जाए और हम ये कहें कि साहब देखो हमने, कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये विरोध करने की राजनीति होनी चाहिए। अगर गलत तो कोई भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी गलत करे तो उसके सामने विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। हम उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन केवल एक मुद्दा ढूंढे, केवल मुद्दा ढूंढने के लिए किसी भी प्रकार से उसका विरोध करे और अपनी बात कहे, ये बात बड़ी दुखद लगती है। एक राजस्थान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत गलत है, गंभीर मुद्दा है। और मैं आपकी बात विजय भाई, आपकी बात आगे। गिरिराज जी, लास्ट कमेंट। मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए हास्यास्पद स्थिति देखिए विजय शर्मा जी की, ये राज्य निर्वाचन आयोग को पूरे भारत से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग पे प्रश्न चिन्ह है। दुर्भाग्य देखे इनकी जानकारी का। आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपकी बात खत्म हो चुकी है, आपकी बात खत्म हो चुकी है, बोलने दीजिए, आपकी बात खत्म हो चुकी है, आपकी बात खत्म हो चुकी है। गलत क्या, आप जो गलत बोल रहे थे उस समय विजय जी, नहीं आपकी बात को बोले ऐसे नहीं। आप डिबेट में बैठे हुए हैं। विजय शर्मा डिबेट का ऐसे नहीं है। आपका जब समय था, जब आपको समय जी, गिरिराज जी, आप बात कही, आप वादा रखिए। जी गिरिराज जी कहिए। निश्चित रूप से राज्य का निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है, शायद इनकी जानकारी में नहीं है। ये मुद्दे की बात कर रहे हैं जो मीडिया दिखा रहा है, जो प्रत्यक्ष में पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। ये निर्वाचन राजस्थान का निर्वाचन आयोग करा रहा है, न कि देश का निर्वाचन आयोग करा रहा है। आप किस बात की मुद्दे की बात कर रहे हो? ये तो प्रत्यक्ष में सामने है सब स्थितियां जो मीडिया दिखा रहा है। आप कब तक नकारोगे? ये कह के कांग्रेस मुद्दे ढूंढ रही है, मुद्दे ढूंढ रही है, जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। जो नाबालिग मतदाता बन गए हैं, उस चुनाव का परिणाम का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के ऊपर। जी, आपके पॉइंट में दम है, आपके पॉइंट में दम है और ये चैलेंज जरूर बीजेपी के सामने। अमिताभ जी, आपके पास आऊंगा। बहुत सारी बातें हुई बहस में, लेकिन संपादकीय टिप्पणी में समझना चाहूंगा क्या आगे रास्ता नजर आता है?
देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को जितनी स्वायत्तता और अधिकार हासिल है वो राज्य को नहीं हासिल है। एक तो विजय जी ये समझिए, है ना, दोनों का गठन बिल्कुल अलग किस्म का होता है, दोनों का संचालन अलहदा किस्म की उनसे होता है व्यवस्थाओं से, इसलिए उससे इसकी तुलना नहीं हो सकती। नहीं, हां, निर्वाचन से जुड़ी जितनी भी आचार संहिता लगने से पहले की प्रक्रिया है वो सब राज्य सरकार के कर्मचारियों के अधीन होती है। एक वोटिंग लिस्ट सब वही तहसीलदार, बीडीओ, बीएलओ यही लोग तय करते हैं, बनाते हैं, अच्छी बुरी जो भी बनाए। दो, जब एक राज्य में सरकार होती है ना तो अधिकारियों पर एक मानसिक दबाव रहता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। ये मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं। एसडीएम को पता है कि भाई 30 जनवरी को या 1 फरवरी को यह आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद तो विजय शर्मा के साथ रहना है, सरकार तो इनके भी चलेगी 4 साल हो। तो आज वो आपके टेलीफोन को इग्नोर नहीं कर सकता, नहीं। ये लाभ जो भी पार्टी सरकार में रहती है उसको मिलता है। लेकिन मैंने 2 बातें यहां मूल रूप से उठाई। क्या ब्यूरोक्रेसी आचार संहिता के बाद भी मंत्रियों के साथ हॉबनॉबिंग कर रही है, मतलब उनके साथ संलिप्त है? अगर है तो इसको रोका जाना चाहिए, अनुचित है, ये कदाचार है, फिर ये आचार संहिता का उल्लंघन है। पॉइंट नंबर 2, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि एसडीएम जो पर्चे की जांच कर रहे हैं क्या वो दोहरे मानदंड अपना रहे हैं? अगर हां तो इस प्रक्रिया को भी रोका जाना चाहिए। एक ही मापदंड से उम्मीदवार तय हो के पर्चे देखे जाने चाहिए, 2 नपने नहीं हो सकते विजय जी, नहीं, उनसे आपकी छवि खराब होगी। और तीसरी बात, ये नाबालिग बच्चों जैसा जो मसला आया ना, उम्मीदवार माफ करिएगा मतदाता सूची में नाबालिग बच्चे मतदाता बना दिए गए, इससे भी छवि खराब हुई राजस्थान की। वो 100, 200, 500 ही हो, लेकिन कलंकित पूरी व्यवस्था हो जाती है ना। इन आरोपों के मध्य आप अगर जीत कर आएंगे तो आपकी जीत छोटी हो जाएगी विजय जी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपको याद दिलाता हूं एक घटना, तब आपको स्मरण नहीं होगा तो उस वक्त आपने देखो गिरिराज जी को स्मरण होगा। असम में इंदिरा जी ने एक बार जबरदस्ती चुनाव करा लिया, उस चुनाव में प्रचंड बहुमत से वो आ गई, लेकिन उस चुनाव में सबने कहा कि गड़बड़ हुआ। द हिंदू ने एक कार्टून छापा, हड्डियों का पहाड़ है, उसके ऊपर इंदिरा जी खड़ी हैं। उनकी जीत तो हुई लेकिन जीत छोटी हो गई, ये मान लीजिए। सारी नियम कायदे व्यवस्थाओं से के गर्व से उपजी जीत ही आनंद देगी। 4 जगह भी अगर एसडीएमओ ने पक्षपात किया होगा, जैसे कुछ बड़े क्लिंचिंग एविडेंस अशोक गहलोत जी ने दिए हैं, मैंने उन एविडेंस को देखा है और मैं अपनी जिम्मेदारी पर कह सकता हूं कि मैं मुतमईन हूं, मैं सहमत हूं इस बात से कि वहां के अधिकारियों ने भेदभाव किया, मैं सहमत हूं। उन्होंने जो निर्णय सुनाया उस निर्णय में औचित्य नहीं है, वो निर्णय पार्शलिटी की ओर इशारा करता है। भले 4 ही उदाहरण हैं, खले तो सैकड़ों होंगे, लेकिन ये 4 भी क्यों? भले ही 4 जगह ही मतदाता सूची में घालमेल है, लेकिन क्यों? इसको बेहतर ढंग से किया जा सकता था, ताकि जो जीते, चाहे आप जीतो चाहे कांग्रेस जीते, उसकी जीत पर कोई सवाल नहीं उठाए। अन्यथा यही 4 कमियां निकालकर जो जीतेगा उसको दूसरा पक्ष जीत की खुशी नहीं मनाने देगा। इसलिए मैं कहता हूं, और ये तो घूमती हुई गेंद है विजय जी। मैंने शुरुआत में कहा था आज आप सरकार में हैं, कल ये होंगे, तब ये भी पंचायत के चुनाव ऐसे करा देंगे तब। इसलिए चुनाव की व्यवस्था पारदर्शी रहे, ईमानदार रहे, ये सबके हित में है, प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है, कांग्रेस और भाजपा के हित में है,
और अंत में भारत के महान लोकतंत्र के हित में है। इसका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।